हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा 2024 कक्षा 9 के लिए गणित का ही हमारा 5वां मॉडल पेपर है। तो आइए फटाफट इसे शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। दो संख्याओं का लघुत्तम समूहापवर्त 525 और महत्तम समूहापवर्त 35 है। यदि उनमें से एक संख्या 175 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। चूंकि आपको फार्मूला पता है, इसके लिए सूत्र होता है बच्चों, पहली संख्या यहाँ से आप निकाल लेंगे, मतलब पहली संख्या इंटू आप यहाँ से कर दीजिए दूसरी संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। तो यहाँ पर देखिए, पहली संख्या 175 है इंटू दूसरी संख्या मुझे नहीं पता है, और लघुत्तम यहाँ पर 525 है, और इंटू महत्तम 35 है। तो यहाँ से हम दूसरी संख्या निकालेंगे, ये अपान में चला जाएगा 175। अब आप इसको हम काट लेंगे। अगर हम इसको 25 से देखिए काटते हैं तो 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 और 25 दूना 50 यहाँ पर आपका आ जाएगा, और बचेगा तो 25 एकम यहाँ से 25 हो जाएगा। फिर आप 7 से काटोगे, 7 एकम 7 बना 35, तो ये आ जाएगा 21 इंटू 5, दोनों गुणा कर दोगे आ जाएगा 105। यानी यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। जो पहला है यहाँ से ये सही आप लोग कर लीजिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है ए का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? यानी ए को एक ऐसी संख्या से गुणा किया जाए कि उसका गुणनफल एक आए, तो गुणात्मक प्रतिलोम उसे बोलते हैं। तो इसका मतलब, इसका अगर हम 1/a करेंगे तभी ये एक बनाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन तीसरा वाला बच्चों बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ से हम तीसरे वाले ऑप्शन को चुन लेंगे। चलिए मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 486 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो चूंकि घन जो होता है उसका संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a², यानी 6 इंटू भुजा स्क्वायर, और ये संपूर्ण पृष्ठ आपको दिया गया है 486 के बराबर। तो यहाँ पर हम ए यानी a² भुजा आपकी निकल आएगी, तो हम यहाँ से 6 से इसको भाग कर देंगे। 6 × 48, 6 कम 6, इसका मतलब a बराबर √81 करेंगे, और 81 का वर्गमूल बच्चों 9 आता है। क्योंकि घन का आयतन जो होता है वो होता है भुजा की घात 3, तो भुजा की घात 3 यानी ए है 9, 9 की घात 3 करेंगे, 9 9 81, 81 नवैया आपका होता है 729 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला आपको बिल्कुल सही मिलेगा। आपका भी आंसर शायद यही आया होगा। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शांत दशमलव परिमेय संख्या कौन सी है। शांत दशमलव का मतलब होता है जिसका जो हर होता है ये दो या 5 का गुणक हो या दोनों का हो। अकेला भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, ये 2 और 5 का नहीं है, ये भी 2 का है, लेकिन 3 का है साथ में, इसलिए ये भी नहीं होगा। 9 3 का है। 11/8 जो है ये वाला 11/8, इसको अगर भाग करोगे तो पूरी पूरी कट जाएगी, यानी ये शांत दशमलव में है। तो यहाँ से ऑप्शन दूसरा वाला आपका सही होगा। अगला प्रश्न होगा, 8√15 भाग 2√3 का मान क्या होगा। तो इसे बच्चों आप लिख सकते हो। देखिए, 8√3 इंटू 5, और इसको भाग करना है 2√3 से। √3 कट जाएगा, और 2 1 कम 2 चौके 8, तो ये बचेगा हमारा 4√5, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो यहाँ से ऑप्शन ए को आप लोग टिक कर लीजिएगा। फिर अगले बार है, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, ये वही संख्या। यानी किसी को अगर हम वर्गमूल लें तो 2 अंकों में मिलता है। यानी हम अगर 100 देखें, 100 का वर्गमूल 2, तो 2 अंकों में मिलता है। तो अगर इससे ज्यादा भी अगर कोई संख्या आती है, यानी 3 अंक और 4 अंक अगर हैं, तो उनका वर्गमूल जब हम लेते हैं तो उससे 2 अंक निकल के आते हैं। तो यहाँ से पूछ रहा था कि कौन कौन अंक हो सकते, तो जो वर्गमूल जिसका हम लेते हैं वहां पर 3 और 4 अंक हो सकते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, 2:10 पर घड़ी की घंटे व मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इसे बहुत अच्छे ढंग से देखिएगा, वरना समझ नहीं पाएंगे। देखिए बच्चों, ये हमारा 12 होता है, ये 3 होता है, यहाँ 6 और यहाँ पर बच्चों 9। तो ये यहाँ पर 1 मान लो, यहाँ पर 2 मान लो।
तो ये पूरा 12 भागों में विभाजित होता है। अब पूरे 12 भाग 360 से अगर डिवाइड करोगे 12 से, तो ये एक खाना जो है वो आपका 30 सेंटीमीटर के बराबर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 12 से 1 तक ये 30 डिग्री हुआ। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2:10 हुआ है। तो जो बड़ी वाली आपकी सुई है, मिनट वाली सुई है, तो 2 तो ये तुम्हारी 10 यानी बड़ी वाली सुई इस पर आ जाएगी और ये छोटी वाली सुई वो कहीं यहाँ पर होगी। अब ये कितना चल करके आई, अब आप देख रहे होगे ये तो फिक्स हो गया। अब ये घंटे वाली सुई कितना बड़ी, यानी ये कोण कितना है, तो चूंकि घंटे वाली सुई जब भी पूरा मिनट वाला एक चक्कर पूरा लगा लेता है, तो मिनट वाली सुई केवल और केवल ये 30 मिनट बढ़ती है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि जब 60 मिनट वाली सुई, जब 60 मिनट में जो है घंटे वाली सुई घूमती है 30 डिग्री, तो एक में कितना घूमेगी, 30/60। इसलिए यहाँ पर पूछ रहा 10 मिनट में कितना घूम पाएगा, 30 एकम 30 दूना 60, 2 एकम 2 पंजे 10, यानी वो केवल और केवल ये जो है 5 डिग्री का एंगल बना पाएगी। तो आप थोड़ा सा अगर सोच के लगाएंगे तो 100% ये सवाल आप कर पाएंगे। अगला सवाल है 168, 10⁻³ प्लस y⁻³ प्लस 1⁻³ प्लस 12⁻³ में y की वैल्यू क्या होगी। तो आप सबसे पहले इसको सॉल्व ही कर लीजिए। 1000 को 10⁻³ का मतलब हो गया ये 1000 प्लस y⁻³, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 12 का क्यूब 1728 होता है। अब यहाँ से अगर जोड़ लोगे तो हो जाएगा 1729 और ये हो जाएगा y² माइनस यहाँ से 1000 इधर लाओगे तो ये बचेगा 729। तो ये हो जाएगा y बराबर क्यूबिक रूट ऑफ 729, यानी इसका हम घनमूल निकालेंगे और ये घनमूल कितना होगा, 9×9 = 81, 9 यानी 9 का होगा। इसका मतलब y जो है, y की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी बच्चों, 9 होगी। तो यहाँ से ऑप्शन दूसरा वाला बिल्कुल सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न हमारे पास पूछा जा रहा है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 और 6 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो चूंकि जो समरूप आपका समचतुर्भुज होता है बच्चों, वो इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती, कोई कोण 90 डिग्री का नहीं होता। तो आप इसके ये विकर्ण हो गए और ये 90 डिग्री पे काटते हैं। तो मान लेते हैं हम यहाँ पर ABC और ये D है, मान लो O पे काट रहा है, तो इसके विकर्ण समुद्विभाजित भी होते हैं। तो 4 ये हो गया, 4 ये, 3 ये, 3 ये, तो ये 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो इसकी एक भुजा निकल आएगी और ये भुजा कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे। AB² इक्वल टू आप लिख सकते हो OB² प्लस OA²। तो यहाँ से आप AB² इक्वल टू OB है 3 का स्क्वायर, OA है 4 का स्क्वायर। तो ये बच्चों बनेगा 3 तिहाई 9, 4 चक्कू 16, 16 9 होता है बच्चों 25। तो AB इक्वल टू हो जाएगा √25 और 25 को वर्गमूल होता है 5, यानी इसकी प्रत्येक भुजा आ जाएगी 5। तो चारों भुजाओं का इसका जो परिमाप होगा 4 × 5 यानी 5 चक्कू 20। तो यहाँ से ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल आपको सही मिलेगा। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है, एक संख्या 756 है जिनमें से इनके अंकों के योग को घटाया जाए। तो यानी ये जो संख्या है हमारी 756, इसमें से इनके अंक यानी 7 + 5 + 6 को घटाया जाए तो क्या बनेगा, पहले हम ये देख लेते हैं। 756 माइनस ये जोड़ हो गया आपका 18, घटा के देख लिया 738 आ गया। तो बताइए इनका अंतर, यानी हमने अंतर कर लिया, 9 का कितने गुना होगा, तो यानी इसको 9 से हम यहाँ से कर देंगे बच्चों भाग। तो 9 8 72 हो जाएगा और एक बचेगा 9 दूनी 18, यानी ये 82 गुना है। तो यहाँ से 82 गुने के लिए ऑप्शन ए वाला आप यहाँ से चूज कर लेंगे। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला आपका बिल्कुल सही होगा। अगला बच्चों प्रश्न है, सर्वांग सम त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, समान होते हैं। इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। सर्वधन अंग धन सम, जो दो आकृतियां जिनके सभी कुछ कोण और भुजाएं बराबर, तो उनका क्षेत्रफल भी ऑब्वियसली बराबर ही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 172, काफी बड़ा थोड़ा सा प्रश्न है, इसको थोड़ा सा समझने लायक है। इसको अगर आप समझ पाते हैं तो अच्छी बात होगी, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए अगला प्रश्न
जो आपके सामने है, कमलापुर गांव की आबादी प्रति वर्ष 5% दर से कम हो रही है। यदि कमलापुर की वर्तमान आबादी 3610 हो तो 2 वर्ष पूर्व इसकी आबादी क्या रही होगी। तो यहां से आपको क्या करना है, जैसे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाते हैं बिल्कुल वैसे लगाएंगे, पूर्व है पहले, तो इसका मतलब यहाँ माइनस लग जाएगा बस। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम मान लेते हैं कि 2 वर्ष पूर्व पॉपुलेशन ये रहेगी। तो आज यहाँ पर है 3610 1, और घट रही है तो माइनस लगा देंगे, 5/100 5% था, और यहाँ 2 वर्ष पूर्व तो माइनस लगा देंगे, बस इतना आपको समझना था। तो ये 3610, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 20 एकम 20 में से 1 घटेगा तो ये बचेगा 19/20 की पावर -2, और -2 को हटाने के लिए ये आपका प्रश्न बनेगा 3610 इंटू, अब ये हो जाएगा 20/19 की पावर 2। बस इसी को आप हल कर लेंगे तो 3610 इंटू 20 इंटू 20/19 इंटू 19, तो आप 19 संयम आपका, और 19 को 19 से गुणा करते 361 आता है, तो दोनों को हमने काट दिया तो ये 10 हो गया। 2 दूनी 4, एकम 4 और 3 जीरो बढ़ गए। इसका मतलब आपकी 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या जो है 4000 रही होगी, जो कि ऑप्शन दूसरे में आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है समबाहु पंचभुज का प्रत्येक कोण क्या होगा। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए, जो पंचभुज आप बनाओगे इसका जो ये कोण होंगे, ये प्रत्येक कोण पहले कितने के होते हैं। तो समपंचबाहु के पंचभुज के आंतरिक कोणों का योगफल कितना होगा। योगफल के लिए आपको पता होगा, इसके लिए सूत्र होता है 2n-4 समकोण, समकोण मतलब 90, कितनी भुजाएं हैं 5, तो यहाँ पर हम 2 × 5 - 4 × 90, ये सबसे अच्छा सूत्र है 2n-4 समकोण। 5 दूनी 10, 10 में से 4 गया इंटू 90, तो आपका ये बचा 6 × 9, 6 नमक 54, यानी 540 पांचों कोण बनेंगे। चूंकि समान है तो हम 5 से इसको भाग कर देंगे, तो ये बनेगा 5 एकम 5, 5 अठे 40, यानी जो प्रत्येक कोण होगा बच्चों वो बनेगा आपका 108 डिग्री का। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि किसी धनराशि का 5% प्रति वर्ष की दर ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 123 रुपए हो तो मूलधन बताइए। थोड़ा बड़ा प्रश्न रहेगा ये, इसको हम थोड़ा सा मतलब करेंगे तो ये काफी बड़ा प्रश्न निकल जाएगा, लेकिन मैं आपको करके बताता हूँ, हल आप कर लीजिएगा। तो इसका ये होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू, आपका मान लेते हैं मूलधन x था और किस हिसाब से 5% की दर से ये बढ़ रहा था, कितने साल में, 2 साल में। इसमें से हम मूलधन घटा दें। अब इसका चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज है वो 123 रुपए है, बराबर x इंटू 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 21/20 की पावर 2 माइनस x। अब आप इसको जैसे ही हल करोगे तो x की वैल्यू जो है वो 1200 आ जाएगी। तो यहाँ से ऑप्शन दूसरा वाला बच्चों सही हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है, पार्श्व चित्र में एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है तथा उसी वृत्त में एक जीवा ए बी वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाया गया 13 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और इसका जो ये जीवा है वो 24 है। तो इसकी यहाँ से जो लंब डाला गया तो इसको अर्धित करेगा तो ये हमारी 12 हो जाएगी। अब ये कितनी दूरी पर है ओ ए पूछ रहा, तो 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पर आप पाइथागोरस प्रमेय को लगा सकते हो। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि भाई जो ए ओ है ये आपका कर्ण होगा, ए ओ स्क्वायर बराबर ओ एम स्क्वायर, दूरी पूछ रहा है, और ये ए एम स्क्वायर, तो ये हो गया 13 का स्क्वायर। ओ एम मुझे निकालना है ये कितनी दूरी पर है, और ये आपका 12 स्क्वायर हो गया। यहाँ से ओ एम स्क्वायर बराबर 13 स्क्वायर माइनस का 12 का स्क्वायर आप करोगे तो ये आ जाएगा 13 तेरह में 169, 12 का 144, और जैसे ही आप इसको घटाओगे 25 आएगा, तो ओ एम स्क्वायर इक्वल टू 25, तो 25 का बच्चों वर्गमूल होता है 5। इसका मतलब ये केंद्र से जो है ये वाली दूरी 5 होगी, जो कि आपको कहीं ना कहीं ये देखिए तीसरे वाला ऑप्शन दिखाया गया है। तो यहाँ से ऑप्शन 3 वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, एक चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण
2a और a हो तो a की वैल्यू क्या होगी। तो आप लोग जानते होंगे चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है एक्चुअली। जो एक हमारा मान लीजिए एक वृत्त होता है, उस वृत्त के चारों कोनों पर जो स्थित कोण होता ये चतुर्भुज होता है, इसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ए बी सी डी और इसके जो सम्मुख जो कोण होते हैं ये संपूरक यानी 180 अंश के होते हैं। अब आप समझ गए होंगे इसका मतलब 2a और ये a अंश मिलकर के 180 अंश बनाएंगे, क्योंकि आमने सामने किया तो ये 3a इक्वल टू 180, तो a इक्वल टू 180 बटे 3, 3 एकम 18 यानी a की वैल्यू 60 होगी, जो कि ऑप्शन ए में आपको बी में दिखाया गया है। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला है निम्नलिखित में से संपूरक कोण। संपूरक कोण वो कोण होते हैं ऐसे दो कोण जिनका एडिशन 180 डिग्री होता है, उनको हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए ऑप्शन 3 108 और 172 को मिलाओगे तो दोनों कोणों का जो योग है वो 180 अंश होगा, अर्थात 108 और 72 डिग्री आपस में एक दूसरे के संपूरक होंगे, इसलिए यहाँ से ऑप्शन तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही होगा। अगला अगर प्रश्न यहाँ पर देखा जाए तो 178 है। ये प्रश्न काफी बड़ा होगा, यहाँ पर सॉल्व करना संभव भी नहीं है, लेकिन मैं आपको इसका चित्र बना देता हूँ, आप इसे जरूर हल कर लीजिएगा। एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र से एक और, एक ही और मतलब एक मान लो जीवा ये है 6 सेंटीमीटर की, दूसरी 8 सेंटीमीटर की है, और इसकी केंद्र से दूरी कह रहा है 6, एक मान लिया ये देखो 6 वाली है बच्चों, ये हमारी 8 वाली है। तो इनकी जो त्रिज्याएं होती है वो को समान ही होती है, त्रिज्या चाहे जहां मिलाइए आप। तो इसमें व्यास पूछा जाए, वृत्त की त्रिज्या को आपको निकालना है, ठीक है। तो ये 4 इधर हो जाएगा, इधर ये आपकी 3 हो जाएगी, हमने लंब डाल दिया है। मान लो इसकी त्रिज्या x है और ये इसकी केंद्र से दूरी y है। अब आप इससे संबंध बना करके निकाल लीजिएगा, यहाँ से आपकी त्रिज्या निकल आएगी और त्रिज्या का दूना कर देंगे तो व्यास आ जाएगा। तो यहाँ से आप आसानी से निकाल पाएंगे। 178 में जो प्रश्न था इसका आंसर जो है ये दूसरा वाला सही होगा। इसका मतलब वहां से त्रिज्या जो है आप 5 सेंटीमीटर निकाल पाएंगे। अगला प्रश्न आपके लिए काफी आसान प्रश्न है, अगर आपने शंकु पढ़ा है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 18 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होगा। तो देखिए जो आपका शंकु है बच्चों ये ऐसे होता है, ये शंकु हो गया, उसकी जो त्रिज्या है ये देखिए 14 सेंटीमीटर दी गई, तिर्यक ऊंचाई ये 18 है और ये ऊंचाई होती है। तो चूंकि शंकु का जो वक्रपृष्ठ होता है वो होता है पाई, कितना होता है बच्चों, पाई आर एल। तो पाई हो यहाँ पर देखिए 22/7 हो गया, आर यहाँ पर 14 है और एल तिर्यक ऊंचाई यानी 18 होगी। 7 एकम 7 दूनी 14, 22 दूना 44 इंटू 18 करोगे। जैसे ही आप इसको सॉल्व करके लाओगे तो ये आपका आ जाएगा 792। 792 यानी ऑप्शन तीसरा वाला यहाँ से सही होगा, केवल फार्मूला लगा के आपको मल्टीप्लाई कर देना था। अगला प्रश्न है 3, 9, 7, 4, 14, 13, 11, 15 की माध्यिका। माध्यिका मतलब होता है मध्य में। तो माध्यिका में क्या करते हैं, सबसे पहले दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो इसके हम आरोही क्रम बनाइए। तो देखिए सबसे पहले आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे छोटा यहाँ पर देखिए 3 है, 3 से बड़ा बच्चों 4 है, 4 से बड़ा 7 है, 7 से बड़ा 9 है, 9 से बड़ा 11 है, और 11 से बड़ा यहाँ पर 13 है, और 13 से बड़ा 14 है, 14 से बड़ा 15। अब यहाँ पर माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, जो बिल्कुल मध्य में। तो देखो 3 इधर छोड़ दो बच्चों, 3 इधर छोड़ दो। अब हमारे पास 2 पद बचे, कौन, 9 और ये 11, दोनों को जोड़ लो। अगर 2 संख्या बचती है तो उनको जोड़ के आधा कर लेते हैं, और अकेली बचती है तो उसको एज इट इज लिख देते हैं, सबसे सरल तरीका है। तो ये हो गया बच्चों 20, और 20 का आधा करोगे 10। इसका मतलब यहाँ से ये तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। कुल मिला के आज ये मॉडल पेपर कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कक्षा 9 और कक्षा 6 के लिए, चाहे अटल आवासीय हो, चाहे जवाहर नवोदय विद्यालय हो, चाहे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल हो, या फिर आप विद्या ज्ञान की तैयारी कर रहे हो, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। हम मिलेंगे आपको अगले